पिछले क्लास में जो थ्योरी समाप्त हुआ था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, उससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन है और पीछे वाला भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था। 59 से क्वेश्चन था, बताना ये था ना। तो चलिए हम एक तरफ से सब बताते हैं। आप देखिए इसको, अब बनाए हैं नहीं बनाए हैं, आप प्रोसेस देखिए, आंसर की बात उसी में कंसीडर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55, अच्छा 59। एक विलयन में बेंजीन तथा टोल्यूइन के अणुओं की संख्या समान है। दो चीज है, एक है बेंजीन और दूसरा क्या है, टोल्यूइन। बेंजीन को हम बी से इंडिकेट करते हैं और टोल्यूइन को हम टी से इंडिकेट करते हैं। बेंजीन में ही जब एक CH3 लग जाता है तो उसको टोल्यूइन कहा जाता है। ये सब बात आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कहता है कि दोनों के अणुओं की संख्या समान है, मतलब बेंजीन का भी और टोल्यूइन का भी। आप याद कीजिए, जब किसी विलयन में विलय और विलायक के अणुओं की संख्या समान हो तो ऐसी स्थिति में दोनों का मोल प्रभाज भी समान होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 46 में ये बात बताया गया है। यदि किसी विलयन में दोनों चीज का अणु समान होता है तो दोनों चीज का मोल भी समान होता है, दोनों चीज का मोल प्रभाज भी समान होता है। और मोल प्रभाज समान होगा तो एक को आधा भाग में कीजिए, तब ना 0.5 हुआ, तो दोनों को जोड़ के एक होगा, आपस में वो दोनों बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में एक लाइन जो बोला है इसमें दो बात आपको दे दिया। एक मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.5 और दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन भी 0.5। वैसे जब थ्योरी चल रहा था तो ए और बी के टर्म में आप समझ रहे थे, एक द्रव ए है दूसरा द्रव बी है, लेकिन यहाँ पर नाम दिया, एक बेंजीन है एक टोल्यूइन है। तो हम हमेशा बेंजीन और टोल्यूइन लिखेंगे नहीं, बेंजीन को हम बी से इंडिकेट कर देंगे और टोल्यूइन को टी से। आगे देखिए, बेंजीन तथा टोल्यूइन का वाष्प दाब, दोनों का अपना अपना वाष्प दाब दिया हुआ है, यानी दोनों के पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। तो एक को हम कहेंगे पी नॉट बी और एक को कहेंगे पी नॉट टी। बेंजीन का दिया हुआ है 95.1 और टोल्यूइन का दिया हुआ है 28.4। कहता है विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। विलयन के वाष्प दाब को हम किस चीज से सूचित करते हैं, PS से। और क्वेश्चन पूछता है कि गैसीय अवस्था में बेंजीन का मोल प्रभाज क्या होगा। आप याद कीजिए, गैसीय अवस्था में मोल प्रभाज को Y से सूचित करते हैं, और बेंजीन का ना गैसीय अवस्था में पूछ रहा है, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है YB का वैल्यू। तो पहले एक चीज निकाल लेते हैं, दूसरा चीज बाद में देखेंगे। आप याद कीजिए, एक फॉर्मूला पढ़े थे आप, PS बराबर XA इंटू पी नॉट ए। याद है आपको ये चीज, प्लस XB इंटू पी नॉट बी। तो यहाँ पर तो AB है नहीं, यहाँ पर B और T है, तो उस टर्म में चले जाएंगे। ये बात समझ में आया ये चीज। फॉर्मूला को अपने हिसाब से हम मॉडिफाई कर लिए हैं। यहाँ पर B का मतलब बेंजीन से है और T का मतलब टोल्यूइन से है। अब आपको सारा वैल्यू दिया हुआ है, देखिए तो XB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.5 गुना 95.1 प्लस 0.5 गुना 28.4। आप इस दोनों को गुना कर लेंगे और फिर आपस में जोड़ देंगे, तो यहां से किसका वैल्यू निकल जाएगा, PS ही है ना विलयन का वाष्प दाब। ये आपका हुआ पहला आंसर। कोई दिक्कत है इसमें। कंबाइंड फॉर्मेट जब आप पढ़े थे तो आप याद कीजिए, ये पढ़े थे XA इंटू पी नॉट ए बराबर YA इंटू PS। तो वहाँ पर द्रव A के लिए बात करेंगे तो A कहेंगे, B के लिए बात करेंगे तो B कहेंगे। यहाँ पर हम बेंजीन के लिए बात कर रहे हैं तो XB इंटू पी नॉट बी बराबर YB इंटू PS। ये अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स आया था, ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स आया था। याद कीजिए, दोनों को हम जोड़े थे आपस में। XB का मान क्वेश्चन दे रखा है 0.5, पी नॉट बी का मान क्वेश्चन दे रखा है 95.1, YB का मान आपको निकालना है और PS का आप निकाल चुके हैं। क्या यहाँ से YB नहीं निकल जाएगा,
इस प्रकार से विलयन का वाष्प दाब निकल जाएगा, गैसीय अवस्था में बेंजीन का मोल प्रभाज निकल जाएगा। क्लियर है? इस तरह से जब आप काम किए होंगे तो जो भी आंसर आया होगा वही सही आंसर है। वैसे ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये होगा 0.5 गुना 95.1 बराबर वाई बी इंटू पी एस, जो आप निकालिएगा वही आएगा। यहाँ से वाई बी निकाल लेंगे आप। अब आप हमसे यह भी उम्मीद कीजिएगा कि अब हम गुना भाग कर दें, तो हम शुरू में बोले थे ना कि कम से कम आपसे हमको इतना तो चाहिए कि जोड़ घटाव गुना भाग आ जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 59। एकदम सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, लेकिन एक हल्का सा अंतर है, मोल प्रभाज देने के तरीका में अंतर है। इसको पहले आप उतार लीजिए, फिर उसको हम पढ़ते हैं, समझाते हैं। उतारिए जल्दी। ये लाइट इतना रिफ्लेक्शन करता है, कभी कभी आंख पर इतना ज्यादा असर कर जाता है। कभी कभी लाइट दिख जाता है तो परेशानी हो जाती। चलिए उतारिए। अरे उतारिए, हम सैड नहीं है, हम बहुत बहुत ठीक हैं। अगला क्वेश्चन शुरू करें, क्या बताना? यह है क्वेश्चन नंबर 60 जो अब बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में एक विलियन में 60 ग्राम इथाइल एल्कोहल है। देखो बाबू, 60 ग्राम इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला तुमको जानना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन ये नहीं बनेगा। इथाइल एल्कोहल होता है C2H5OH। अच्छा एक बात बताओ, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला जान गया तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर सकते हो? इसका ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे दोगे तो ग्राम किस में बदल जाएगा? मोल में। और दिया हुआ है 40 ग्राम मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुमको पता चल ही गया, तो मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर लो और ग्राम को किस में बदल दो? मोल में। अब बताओ, तुम इसको मोल में बदल सकते हो, इसको मोल में बदल सकते हो, तो दोनों का मोल प्रभाज भी तो ज्ञात कर सकते हो। मोल प्रभाज ज्ञात करना बताया गया था ना शुरू में। अब यदि तुमको मोल प्रभाज ज्ञात करने नहीं आता है तब आप संतोष कर लीजिए, फिर आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो दोनों का मूल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे, दोनों का मूल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो अच्छा, इथाइल एल्कोहल है तो इसको हम लोग इंडिकेट कर लेंगे ई से, और मिथाइल एल्कोहल है तो एम से। अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन और आगे क्या कहता है? आगे जो कहता है वो आप खुद से कीजिएगा। अब इसको हम आगे बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ पढ़ के समझा देते हैं। कहता है शुद्ध अवस्था में इथाइल एल्कोहल तथा मिथाइल एल्कोहल का वाष्प दाब 45.5 और 88.7 mmOF है। आपको नहीं लगता है कि P0A और P0B टाइप का चीज़ दे दिया है? यानी यहाँ पर इथाइल एल्कोहल की बात करें तो P0E और एक को कह देंगे P0M, दोनों दिया हुआ है। दोनों का मूल प्रभाज ऑलरेडी आप निकाल दिए तो नहीं है, लेकिन निकालने में अब सक्षम है। तो आपसे पूछ रहा है PS,
क्या आपको नहीं लगता कि एग्जैक्ट सेम प्रोसेस होगा? और फिर आपसे पूछ रहा है द्रव अवस्था, ये गैस अवस्था में इथाइल एल्कोहल का मोल प्रभाव, आगे का भी काम बिल्कुल सिमिलर है। समझे हम क्या बोले? सो हो जाएगा ये काम, आप खुद से कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब भी नहीं बने, इतना करने के बावजूद भी नहीं बने तो एक बार फिर पूछ लीजिएगा। लेकिन हम एक तरीका बता दिए हैं और इतना करने के बाद आपसे अब बन जाना चाहिए। और अब भी यदि नहीं बनता है इसका मतलब बहुत विकट स्थिति है आपके साथ। एगो काम करो ना, लिखिए। नहीं दे नहीं ना लिखेंगे, ठीक है। अरे लिखेंगे तो मूल प्रभाज निकालना पड़ेगा फिर हमको, कितना हम निकालते रहेंगे। अब ये काम आप घर पर कीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 61। एक विलियन में इथाइल एल्कोहल तथा प्रोपाइल एल्कोहल, सुनो, इथाइल एल्कोहल को इंडिकेट कर देते हैं हम लोग किस चीज से? इथाइल एल्कोहल के को ई से और प्रोपाइल एल्कोहल को पी से। कहता है एक विलियन में इथाइल एल्कोहल तथा प्रोपाइल एल्कोहल है। इस विलियन का वाष्प 290 mm ऑफ Hg है। देखो विलियन का वाष्प दाब दे दिया, यानी आपको किस चीज का मान दे दिया? पीएस का मान। इथाइल एल्कोहल का वाष्प दाब क्या होगा? इथाइल एल्कोहल का वाष्प दाब आपसे पूछता है, यानी आपको आपसे P0E पूछता है। यदि विलियन में इसका मोल प्रभाज, इथाइल एल्कोहल का मोल प्रभाज दिया हुआ है 0.65। अब एक बात बताओ, इथाइल एल्कोहल का मोल प्रभाज 0.65 है तो प्रोपाइल एल्कोहल का मोल प्रभाज नहीं हो जाएगा 1 - 0.65 और ये वैल्यू आ जाएगा 0.35। शुद्ध प्रोपाइल एल्कोहल का वाष्प दाब 210 है। शुद्ध प्रोपाइल एल्कोहल यानी P0P का मान कितना? 210। एक बार फिर से देखिए, सेम फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनेगा। पीएस का मान क्वेश्चन दिया है 290, रख दीजिए। फॉर्मूला में हल्का सा चेंजिंग आएगा, इसको पीपी कर देते हैं और इधर ई कर देते हैं। देखिए एक्सपी का वैल्यू 0.35 यहां रखें, यहां 290, यहां पर 0.35। P0P का वैल्यू कितना है? 210 प्लस XC का वैल्यू 0.65। P0E का वैल्यू आपसे पूछता है, निकाल लेंगे। और कुछ है? बस एक ही क्वेश्चन इसमें है ही। यदि हम वैल्यू भी रख दें इसका तो कुछ ऐसा होगा, ये 290 बराबर XP 0.35 गुना P0P 210 प्लस XC 0.65 इंटू P0E। यहाँ से आप P0E निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको गुना करके लिख देना। गुना करके लिखोगे तो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा। P0E जब अलग करोगे तो इतना से टोटल को भाग देना पड़ेगा। बाकी क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा ये कैलकुलेशन है। अब इस कैलकुलेशन में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। यदि इस कैलकुलेशन में हम आपकी मदद करने लगे तब हमको मैथ पढ़ाना पड़ेगा पहले, वो भी स्टैंडर्ड 2-3 लेवल का, तब ना आगे बढ़ पाएंगे रे। सब एक तरफ से छाप रहा है, बना के नहीं लाया है। नहीं नहीं, ये गलत तरीका है आपका, ऐसा मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62। ऊपर सिर्फ मिटा रहा है। फीड शुरू हो गया। शुद्ध टोल्यूइन तथा शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब क्रमशः दिया हुआ है। टोल्यूइन को T से सूचित करेंगे, बेंजीन को B से सूचित करेंगे। तो शुद्ध टोल्यूइन दिया हुआ है तो आपको P0T दिया हुआ है
और पी नॉट बी दिया हुआ है। दोनों का मान रख दीजिए। एक है 32.6 और एक है 103.01। खाली तुम ध्यान से रखना कौन बेंजीन है, कौन बेंजीन का मान है, कौन टॉल्विन का मान है, ये क्रमशः जो दिया हुआ है उस हिसाब से रखना। ये नहीं कि उल्टा पुल्टा गलती से हम 103 और 32 को उल्टा पुल्टा कर दें तो आंसर गलत आ जाएगा। आंसर दिया हुई नहीं तो गलत क्या आएगा, तुमको लगा सही है। विलियन का वाष्प दाब तथा गैसीय अवस्था में टॉल्विन का मोल प्रभाज क्या होगा। विलियन का वाष्प दाब आपसे पूछा जा रहा है, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, पीएस, और पूछा जा रहा है गैसीय अवस्था में टॉल्विन का मोल प्रभाज यानी वाईटी, यही नहीं पूछा जा रहा है। चलिए और देखते हैं आगे। यदि टॉल्विन का मोल प्रभाज द्रव अवस्था में दिया, यदि विलियन में टॉल्विन का मोल प्रभाज 0.6 है, यानी आपको xt दिया हुआ है 0.6, तो तय है कि xb ये होगा 0.4, 1.06 ये हो जाएगा 0.4। हमको लगता है कि अब आगे इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछला चारों क्वेश्चन जिस तरह से बना है एग्जैक्ट उसी तरह से यह क्वेश्चन भी बनेगा, यही फॉर्मूला यूज में आ जाएगा। बस यही है कि पीपीई को जो है सो बी और टी के टर्म में लेके चले जाए। बाद बाकी वाई बी निकालने का फॉर्मूला वगैरह पता है ना आपको, आप कैसे काम करना है? अरे कर लोगे? पी एस बराबर होगा एक्स बी इंटू पी नॉट बी प्लस एक्स टी इंटू पी नॉट टी। इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, सारा वैल्यू डालेंगे तो आपको पहले पी एस निकल जाएगा, पी एस निकलने के बाद कंबाइंड फॉर्मेट पर जाएंगे तो वाई टी निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन जैसे हम किए थे। हम यही आपको कहते हैं कि क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को सिंबलाइज कीजिए, उस फॉर्मूला को डिटेक्ट कीजिए जो आपकी मदद करेगा क्वेश्चन को बनाने में। तो ऐसा करने पर न्यूमेरिकल आसानी से बन जाता है, लेकिन जैसे तैसे काम करेंगे तब तो संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, यह क्वथनांक उन्नयन से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 10 ग्राम जल में 1.23 ग्राम कोई पदार्थ घुलाया गया है, यानी विलायक का भार 10 और विलय का भार 1.23। विलय के भार को हम लोग ए कहते हैं जो कि 1.23 है, विलय के भार को बी कहते हैं जो कि 10 है। कोई दिक्कत है इसमें? एक चीज और देखो, कोई पदार्थ घुलाया गया है मतलब उस पदार्थ का नाम दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब आपको मॉलिक्यूलर वेट उसका पता नहीं है। विलियन का क्वथनांक 100.39 डिग्री सी है। विलियन के क्वथनांक को हम लोग टीबी से सूचित करते हैं और ये है 100.39 डिग्री सी। अच्छा एक बात बताइए, पानी का देखो क्वथनांक यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन पानी का क्वथनांक तुम तो जानते हो, ये तुमको बताया भी गया था कि क्वेश्चन में दिया रहे या ना दिया रहे, यदि ज़रूरत पड़ेगा तो हम कंसीडर कर लेंगे। अभी हम लिखते नहीं हैं, लेकिन बाद में यदि ज़रूरत पड़ा तो हम उसको लिखेंगे ज़रूर। आगे है पानी के लिए केवी का मान। पानी के लिए केवी का मान तो ये भी देखे गलती है किया है, यह भी आपको याद ही रहना चाहिए। तो विलय का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? विलय के आणविक द्रव्यमान को कैपिटल एम से हम लोग सूचित करते हैं, और हर हाल में आपको यहाँ पर टी नॉट बी की ज़रूरत पड़ेगी। टी नॉट बी का मान कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं टी बी माइनस टी नॉट बी बराबर के बी गुना ए गुना 1000 बटा बी गुना एम। यही ना पढ़े हैं? टी बी का वैल्यू कितना है? 100.39 माइनस 100, के बी का मान 0.52, ए का मान 1.23 गुना 1000 बटे 10 गुना मॉलिक्यूलर वेट। क्या यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकल जाएगा? ये जब आप निकालोगे तो लगभग 164 आता है मान। इसका आंसर हमको याद था इसीलिए बोल दे। क्या ये बहुत भारी लग गया? सध नहीं रहा होगा?
जिनको भी इस चैप्टर में दिक्कत हुआ है ये वैसे लोग हैं जिनका क्लास छूटा है। अब आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, जब तक नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा आपको दिक्कत लगातार होता रहेगा। और उसके बाद यदि नया चैप्टर में भी 2-4 दिन क्लास छोड़ देंगे तो फिर पेशेंस रखिएगा, तो अगला चैप्टर समझ में आएगा। उसके बावजूद भी नहीं समझ में आया तो फिर अगला चैप्टर में 2-4 दिन फिर क्लास कहीं छोड़ दिया तो फिर पेशेंस रखना, तो अगला चैप्टर में समझ में आ जाएगा। और इतना पेशेंस रखने के बाद तुमको 1 और साल पेशेंस रखना पड़ेगा 12th पास होने के लिए। समझ में आ रहा है ना? समझ जाइए, आप लोग को बहुत पेशेंस है, धैर्य बनाए हुए हैं आप लोग। पहला चैप्टर से जाते जाते दूसरा चैप्टर तक में यदि समझ में नहीं आया, समझ लो केमिस्ट्री और नहीं बुझाएगा तुमको। और उसमें दोषी हम नहीं हैं, दोषी आप हैं। सरस्वती पूजा में डीजे पर डांस करेगा 10 दिन तक और चाहेगा कथनान को समझ में आ जाए, हिमांग को समझ में आ जाए, ठुम को लगा लें। अरे तो दोगो में से किन गो बात होगा, या तो ठुमका लगाओगे और नहीं तो हिमांग कथनान को सीखोगे। तो ये तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। अभी देखिए हम आपको बताते हैं, एक थोड़ा सा घरेलू बात बताते हैं जो शायद आपको समझना चाहिए।